तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस ईगल के ऊपर क्वीन चैन आराम से लेटा होता है और यह देखकर ज़ेनिई क्वीन चैन को वहां से नीचे गिराने के लिए अपनी पावर का यूज करते हुए उस ईगल को एक पंच करता है, जिससे वह ईगल बेकाबू होकर इधर उधर उड़ने लगता है। पर मास्टर युआन फेंग उसे शांत करते हैं और अब वह बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर साओ क्वीन को हर्ट करने की। तभी क्वीन चैन उठता है और बोलता है कि मुझे पता है यह काम ज़ेनिई ने किया है। यह सुनते ही ज़ेनिई बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी क्वीन चैन बोलता है मैंने तुम्हें यह करते हुए अपने आंखों से देखा है और मेरे ख्याल से शायद बड़े भाई ज़ेनिई यहाँ पर इस ब्लू ईगल की पावर को टेस्ट करना चाहते थे। ज़ेनिई बोलता है नहीं यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्वीन चैन बोलता है बड़े भाई को यहाँ पर ठीक से नाटक करना भी नहीं आता है और अब सभी लोग ज़ेनिई की ओर देखने लगते हैं। तभी ज़ेनिई बोलता है नाटक तो यहाँ पर तुम कर रहे हो, क्या पता तुमने यहाँ पर इस ईगल पर अटैक किया हो। क्वीन चैन बोलता है तो यहाँ पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं, तो फिर क्यों ना हम यह बात ब्लू ईगल से ही पूछ ले। तभी जीसुन बोलती है कि बीस्ट ट्रेनर्स भी किसी बीस्ट से बात नहीं कर पाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बात कर सकते हो। तभी मास्टर युआन फेंग बोलता है हाँ यह बात बिल्कुल सच है, तुम ब्लू ईगल से बात नहीं कर सकते हो। क्वीन चैन बोलता है नहीं यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है और अब वह वहाँ पर उठकर खड़ा होता है, जो देखकर लॉर्ड लिंगवू उसके लिए परेशान हो जाते हैं और उसे बैठने के लिए बोलते हैं। पर क्वीन चैन अपना बैलेंस बनाते हुए चलकर आगे जाता है और अब वह ब्लू ईगल पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि साओ क्वीन अगर तुम्हें पता है कि पहले तुम पर किसने अटैक किया था तो फिर क्यों ना तुम उसे पनिशमेंट दो और उसे यहाँ से नीचे गिरा दो। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं क्वीन चैन साओ क्वीन को यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी और अब वहाँ पर क्वीन फेंग क्वीन चैन की बेइज्जती करने लगता है और तभी साओ क्वीन वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से उड़ने लगता है और अब वह ज़ेनिई को अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं कि हमें ज़ेनिई को बचाना होगा। यह सुनते ही मास्टर युआन फेंग साओ क्वीन को ऑर्डर देते हैं कि वह ज़ेनिई को बचाए, पर साओ क्वीन उनकी बात मानने से मना कर देता है। यह देखते ही जीसुन बोलती है तो क्या सच में क्वीन चैन यहाँ पर किसी भी बीस्ट से बात कर सकता है। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं क्वीन चैन हमें ज़ेनिई को बचाना होगा वरना हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। यह सुनते ही मास्टर युआन फेंग बोलते हैं अब इसका कोई फायदा नहीं, अगर साओ क्वीन मेरी बात नहीं मान रहा है तो वह यहाँ पर किसी की भी बात नहीं मानेगा। तभी क्वीन चैन दोबारा साओ क्वीन से बोलता है कि साओ क्वीन हमें बस उसे यहाँ पर सबक सिखाना था जो हम कर चुके हैं, पर अगर वह यहाँ पर मारा गया तो लॉर्ड लिंगवू और मास्टर युआन फेंग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो तुम्हें उसे बचाना होगा। यह सुनते ही साओ क्वीन काफ़ी तेज़ी से जाकर ज़ेनिई को अपने पंजों से पकड़ लेता है। यह देखकर लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं हमें ज़ेनिई को ऊपर लाना होगा। तभी साओ क्वीन वहाँ पर चिल्लाता है। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है साओ क्वीन बोल रहा है कि वह पूरे रास्ते ज़ेनिई को इसी तरह पकड़कर ले जाएगा वरना वह ज़ेनिई को नीचे गिरा देगा। और अब क्वीन चैन वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं जीसुन लिंग शान से बोलने लगती है कि क्वीन चैन सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब वह सभी लोग थोड़ी ही देर में डेविल्स माउंटेन पर पहुंचने वाले होते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू उन्हें बताते हैं कि यह काफ़ी खतरनाक जगह है और यह पांचों किंगडम के बीच में स्थित है और हमेशा इस जगह पर ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए पांचों किंगडम के सोल्जर्स आपस में फाइट करते रहते हैं और यहाँ की ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है जिसमें कोई नॉर्मल ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता है और अगर हम इस जगह को पैदल क्रॉस करने के बारे में सोचते तो हम यह कभी नहीं कर पाते। उसी वक्त एक बीस्ट का झुंड उन लोगों पर अटैक कर देता है और यह जियान बर्ड्स होते हैं, जिसे देखते ही सभी लोग उनसे फाइट करना स्टार्ट करते हैं और थोड़ी ही देर में वह उन सभी बीस्ट को मार देते हैं। अब वहाँ पर सभी लोग लॉर्ड लिंगवू की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं कि हम अपने सेफ बेस पर पहुँचने वाले हैं, पर उस जगह पर भी खतरा हो सकता है, तो तुम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब वहाँ पर एक सोल्जर लॉर्ड लिंगवू को उनकी ओर आता हुआ देखकर सभी लोगों को उनके बारे में सूचना देता है। अब क्वीन चैन और बाकी सब देखते हैं कि इस जगह पर पांचों किंगडम ने अपने अपने बेस बनाकर रख रखे होते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग ब्लू ईगल से नीचे उतरते हैं। तभी एक सोल्जर यान हुआई उनके पास आकर उन सभी को वेलकम करता है। लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं तो क्या यहाँ पर सब कुछ तैयार है। यांग हुआई हाँ में जवाब देता है।
तभी उस जगह पर कुछ लोग क्वीन चैन और बाकी सबको देखकर बोलने लगते हैं कि तो यही है क्यूआई अंपायर के जीनियस जो इस बार ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने वाले हैं। पर इनमें ऐसा भी कुछ खास नहीं, इन लोगों को बस इसीलिए चुना गया क्योंकि इनका बैकग्राउंड अच्छा है। तभी यान हुआई गुस्से में उन सभी पर चिल्लाते हुए उन्हें चुप कराता है। अब यान हुआई लॉर्ड लिंगवू से माफी मांगते हुए बोलता है कि यह सभी लोग हमारे क्यूआई अंपायर के जीनियस है जो इस जगह पर 5 किंगडम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और यह पिछले 1 महीने से इस जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी फोर्थ प्रिंस आगे बढ़कर बोलता है कि 5 किंगडम्स अपने पावरफुल वॉरियर्स को इस जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, पर वह सभी लोग चाहकर भी ब्लड स्पिरिचुअल पूल में नहीं जा सकते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू आगे बढ़कर गुस्से में बोलते हैं, तो अभी तुम लोग कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ, अब तुम शांत क्यों हो गए? और मुझे तुम लोगों को देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे क्यूआई अंपायर में तुम जैसे लोगों को भी जीनियस का दर्जा दिया गया है। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, हमें एक जीनियस का दर्जा मिला है पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारी जगह पर ब्लड स्पिरिचुअल पूल में इन लोगों को भेजा जा रहा है और वह बस इसीलिए क्योंकि हम सभी ऑर्डिनरी फैमिली से आते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं, तो तुम सभी ऑर्डिनरी फैमिली से आते हो, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम मेरे होम टाउन से हो और मेरे होम टाउन में रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है, पर तुम लोगों ने यहाँ पर सभी के सामने कहा है कि तुम सभी लोग इन लोगों से अच्छे हो, तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। तुम आगे आकर इनमें से किसी से भी फाइट कर सकते हो और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसकी जगह पर तुम ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाओगे। यह सुनते ही वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी एक पर्सन आगे बढ़ता है और इस पर्सन का नाम जोंग क्विंग है और यह अभी अर्थ लेवल पर है। अब जोंग क्विंग आगे बढ़कर वांग क्विमिंग को अपना अपोनेंट चुनता है और अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वांग क्विमिंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने पावर को रिलीज करता है। तभी जोंग क्विंग वांग क्विमिंग पर अटैक कर देता है, पर वांग क्विमिंग अपने एक ही अटैक में जोंग क्विंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे भी घायल कर देता है। अब सोल्जर्स आकर जोंग क्विंग को चेक करते हैं तो उसके 2 रिब्स टूट चुके होते हैं, जिसके बाद वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पर वांग क्विमिंग के उस अटैक को देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि इस पर्सन ने अभी इस जगह पर स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज किया है, पर स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को हेवनली लेवल का ही पर्सन यूज कर सकता है, तो आखिर यह कैसे पॉसिबल है? वहीं यह टेक्निक को देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि यह स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक नहीं था, पर यह टेक्निक स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक के काफी ज्यादा क्लोज है। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई और भी किसी को चैलेंज करना चाहता है? जो सुनकर वह सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी एक पर्सन आगे बढ़ता है और इस पर्सन का नाम जियांग जोंग है जो कि पीक अर्थ लेवल पर है और अब वह आगे बढ़कर क्वीन चैन को अपना अपोनेंट चुनता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।